जय हिंद जय बिहार। देखिए, आज हम लोग सबसे महान हस्ती का नाम पढ़ेंगे जो नर्तक के दुनिया में, डांस के दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाए। जैसे हम लोग कहते हैं डांस, नृत्य, शिक्षा को कहते हैं गुरु, शिक्षक, कोच, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हर एक चीज़ का अलग अलग मायने है। गुरु कभी टीचर नहीं हो सकता है, टीचर कभी शिक्षक नहीं हो सकता। मायने भले एक हो, अंग्रेजी भले एक हो। आंटी को, जैसे एक उदाहरण भी देते हैं, आंटी मतलब चाची भी होता है, आंटी मतलब मामी भी होता है, आंटी मतलब मौसी भी होता है, लेकिन क्या सभी का मीनिंग एक है? अलग अलग है ना। तो क्या जाने अंग्रेजी जानने वाले, उनको क्या पता है कि कोच का होता है, गुरु का होता है, टीचर का होता है और शिक्षक क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं। गुरु उसे कहते हैं जो आपके जीवन में फैले अंधकार को हटा करके उसमें रोशनी डाल दे। किसी नाम रोशनी को नहीं डालने के लिए कह रहे हैं, प्रकाश, उजाला, है ना, इसे कहते हैं। और इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सिखाने वाला। तो सिखाने वाला और गुरु में भी अंतर है। गुरु जीवन में पूरे तन मन धन से समर्पित होते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, सब कुछ जिसे देना है उसका होता है। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं कुछ दोष आया और दोष के कारण ही गुरुकुल बदनाम हुआ। लेकिन सब में ऐसा गुण नहीं होता है, ज़रूर कोई कोई ऐसा हुआ जो फिर द्रोणाचार्य अर्जुन पैदा किए, द्रोणाचार्य अर्जुन पैदा किए और द्रोणाचार्य अर्जुन पैदा किए, और आज तक अर्जुन पैदा हो रहा है। इसे समझ लीजिए कि चारों भाइयों के एक ही गुरुकुल में पढ़ाया गया था, चारों पांचों सभी पांडवों को, और वही गुरु पढ़ाने वाले थे। लेकिन अर्जुन में ऐसा खास क्या था जो सारे गुण उसे दे दिए? तो उसी को सारे गुण दिए जाते हैं जिसके अंदर धैर्य हो। वरना अब कुत्ता के घी पिया दीजिएगा तो हजम नहीं करता है। घोड़ा के नहीं, कुत्ता को घी पिया दीजिएगा ना तो सब उसके देह में खौड़ा हो जाता है। तो नमक भी खिला दीजिएगा। आइए हम लोग मिलके इनसे प्रेरणा ले। जैसे हम लोग कभी धर्म के नाम पर जब कहते हैं तो कहते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम का मतलब हुआ राम इज एनर्जी, ए पावर। नबी और मोहम्मद, ये सब क्या है? पावर हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतह, ये क्या है? एक पावर है, एनर्जी है। हर धर्म के लिए लगीसा अलग अलग। तो इसी तरह ये बिरजू महाराज हम लोगों को एक पावर देने जा रहे हैं। किस चीज़ के दुनिया में? नृत्य के दुनिया में। आज नाच के बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं कहते का बा हो, तो लौंडा के नाच बा, नहीं मतलब साधारण भाषा में, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। एक देहात में एक गया था नाचने वाला, तो सब लोग बैठा हुआ था, नाच रहा था। तो चौकी जो तो उन्हें घर से लेके आता है, लोग चौकी लगा देता है नाचे वाला। तो एगो बाबा बैठल थे, एगो लइकन बैठा था, लइकन मजा ले रहा था, अथी कह रहा था काहे बाबा नीक लगत नु नाच। तो दूसरे बुर्बक चुप ऐसे करेजा पर हाथ दे ले। तो काहे बाबा, काहे नरवा लिखने के लागत हो? अरे का कही रे बुर्बक, अरे चौकिया हमारे नु बारे। तो लौंडवा जब कूदता था तो लगता था कि अब चौकिया टूट गया। तो ऐसे नहीं, समर्पित भाव होना चाहिए। हम नृत्य देखने आए हैं ना कि चौकी देखने आए हैं। तो इस देखिए, एक गरीब जिंदगी से गुजर बसर करने वाले किस मुहाने से एक लंबा सफ़र तय करते हैं, और वो फिर विश्व के गिने चुने कलाकारों में एक मिलते हैं, हमारे पंडित बिरजू महाराज। आप जानते हैं कि आपके माँ बाप जीवन के पहले गुरु हैं, प्रथम अक्षर का ज्ञान उन्होंने ही दिया था। और ये हमारे बिरजू महाराज के भी प्रथम गुरु माता पिता ही हैं इनके। अम्मा को तो जज कह दिए हैं, ये पिता को तो गुरु कहे ही हैं, अम्मा को जज कह दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं उनके जीवन को। आप प्रतिदिन सबसे गुरु आपका कौन है? आपके घर में आप लोगों को पता नहीं है? बता दूं? आप रोज उससे मिलते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कौन? रोज आप उससे मिलते हैं, बिना उसको देखे हुए आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बताएं कौन? आईना। अपने चेहरे को आईना में देखो, गलत करके आए हो तब भी और अच्छा करके आए हो तब भी। देखो क्या कहता है। गलत करके आए हो तो कहता है तुम गलत किए हो, इसे मान लो, अंततः मानना ही पड़ता है। अच्छे करके आए हो, आपके सामने आईना के सामने आपका हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा गुरु आपके घर में कौन है? आईना।
आईना है तब ना कहता कि देख नाक में नेटर लगल हो, मुंह में फेफन लगल हो, है ना, वही ना दिखाता था, कहता कि देख। मम्मी की थोड़े कहती है, मम्मी सोचेगी इंसल्ट हो जाएगा, नहीं बोलेंगे बेटा सियाना है, पूछ देगी, पापा बोलेगा ए जा मुँह देख के आओ। लेकिन वो ना बोलता है, वो बोलता है आईना, उसको देख के आपको क्लीन हो जाना पड़ता है। तो इनके आईना है मम्मी। कौन है? आइए देखिए, पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ। निरेखना मैंने देखना होता है, निरेखना मैंने जैसे कोई आपको देख रहा है और हमरे देखित बड़े रे। अरे कभी कभी तुम लोग सुन लो, कभी रास्ते से जाते रहेगी और कोई देखे ध्यान से तो ये मत समझना कि फोकस मार रहा है, कुछ हमेशा गलत नहीं सोचो, उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। कैसे हो सकता है मेरे शकल का इसके भाई बहन बेटा बेटी होगा इसलिए हमको देख रहा होगा। बात समझ में आया? बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। जहां कथक नृत्य का नाम आवे और बिरजू महाराज का चर्चा न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। यानी कथक में वो एकदम बिल्कुल निपुण हो गए थे। निपुण उसे कहते हैं जो उस कला के रस को उसमें से निचोड़ ले। निधि कौन सा लेसन पढ़ा रहे? खड़े हो जाइए। निधि खड़े हो जाइए। कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं? बिरजू महाराज जी। किसके, इसके लेखक कौन है? आपने गलती किया या नहीं? बैठ जाइए, दोबारा नहीं। कहते हैं कि आज ताकत का नाम ले तो बजरंग बली, जय बजरंग बली। अरे क्या है? इस पावर, ये पावर। तो यहाँ जहाँ कला प्रेमी का नाम आता है, जैसे बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का दृश्य आ जाता है। क्या वो डांस करते थे, कथक में माहिर, डांस के दुनिया में। और कथक डांस में जिस तरह आप डांस करते उसी तरह आपके शरीर के पूरा मूवमेंट, शरीर भी और ये ऊपर का फेस भी कभी रोया जैसा, कभी हंसा जैसा, कभी मुस्कुराया जैसा, ऐसा आपको दृश्य दिखाना पड़ता है। ये एक कलाकार के जीवन में रस रस भरा रहता है। आइए देखते हैं थोड़ा आगे। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशीलता, सृजनात्मक के संयोग से यह संभव हो सका। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में अगर माहिर बनना चाहता है तो उसको अथक साधना करना पड़ेगा। अब कोई बनना चाहता है उस पीटी उषा, तो पीटी उषा क्या करती थी, उसके जीवन से प्रेरणा लेना होगा। कोई धावक बनना चाहती है पीटी उषा, तो पीटी उषा के जीवन में जाइए, उसके जीवन परिचय को पढ़िए को कितना मेहनत करती थी। कोई मिल्खा बनना चाहता है तो मिल्खा से उदाहरण लेगा कि कैसे वो मिल्खा बना था, कैसे वो अपना जीवन को सफर तय किया था। अब नृत्य के दुनिया में आना चाहते हैं तो बिरजू महाराज से कोई सीख ले कि नृत्य क्या है। जब कोई कलाकार उस कला को अपने जीवन के अंदर उतार के रस न भर ले तो कलाकार का जीवन बेकार है। अब किताब पढ़ा रहे हो, मतलब मैथ का टीचर है, मैथ की किताब हाथ में लेके प्रमेय सिद्ध कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज़ का है उसमें निपुणता आपको कम से कम हासिल होना चाहिए। कम से कम जिस विद्या के आप निपुण हैं उसमें तो आपको निपुण होना अनिवार्य होना चाहिए। तो हर कोई बॉलर नहीं हो जाता है सचिन की तरह, बॉलर, बैट्समैन और कीपिंग, ये ऑलराउंडर नहीं, वो ऑलराउंडर कीपिंग भी कर लेते हैं, बैट्समैन भी और बॉलर भी। जहाँ कोई विकेट वाला कोई आउट नहीं होता तो जाओ भाई सचिन के डालो, क्योंकि तमाम गेंदों पर उसको बैटिंग करने का अनुभव, वही गेंद मारेगा, वो कौन पर मारा यूँ मारेगा, घुमा के बजा के विकेटें कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों पर सरस्वती विराजमान होता है। बहुत आले आले लोग होते हैं जिस पर सरस्वती विराजमान होता है। एक हमारे स्कूल में सर थे हारिस शर्मा, उन पर साक्षात सरस्वती विराजमान था। उर्दू पढ़ाना है उर्दू पढ़ा देंगे, हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ा देंगे, फिजिक्स साइंस पढ़ा देंगे, मैथ पढ़ा देंगे, जौन भाषा कहिए वो पढ़ा देंगे। एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, देखिए चैनल पर बोल रहे हैं तो हर कोई उनसे पढ़ने वाला जान जाएगा। एक बार प्रोग्राम हो रहा था तो कोई कह दिया प्रोग्राम में ना कि क्या सर आप तबला भी बजाते हैं क्या? तो ऐसे कहते हैं क्या लगता है कि हमको तबला नहीं आता है बजाने। और जब तबला बजाने लगे ना वहाँ पे, तो जो वहाँ का जो गुरु गया था तबला बजाने के, उनका पैर पकड़ के उनसे कहा कि हमको सॉरी गलती हो गया हमसे। मतलब समझिए कि ऐसे लोग जो कुछ भी कर सकता है उस पर समझिए साक्षात सरस्वती विराजमान है। तो आइए, तो इस सरस्वती विराजमान है इन किसके, पंडित बिरजू महाराज पर। और आइए आप लोग भी जीवन से प्रेरणा लीजिए। अगर कुछ भी आपको पाना है तो उसके लिए अथक साधना करना होगा, ठीक है। तो साधना करेंगे, साधना मतलब उसमें लगना होगा, सुबह शाम रात दिन। ऐसे समय मैथमेटिशियन का नाम सुना हूँ कि किताबें पर खाते थे, किताब का पन्ना फाड़ के फेंक देते थे क्योंकि हमको आ गया है। और 100 में
90% मैथमेटिशियन फिलोसफर हुए हैं, 90%। आइंस्टाइन के बारे में आप लोग जानते हैं कि भौतिकवेत्ता हैं। आइंस्टाइन गणितज्ञ हैं भारत का, विश्व का शायद 90% कह रहे हैं, विश्व का गणितज्ञ आइंस्टाइन शायद। आइंस्टाइन फिलोसफी भी जानते हैं। अरस्तु का नाम सुने हैं, आर्यभट्ट का नाम सुने हैं, इसके बाद आप भारतीय गणितज्ञ पाइथागोरस का नाम सुने हैं, यूनानी है। आर्यभट्ट का नाम सुने हैं, आर्यभट्ट तो भारत के रहने वाले हैं, ये महान फिलोसफर हैं। तो फिलोसफर आंख बंद कर लेता है तो सारा संसार देखता है, कहिए कि कैसे होता है। वो कहता है कि जो चीज़ें तू आंख खोल के देख सकता है, मैं वो चीज़ें आंख बंद करके देख सकता हूँ। समझ में आया कैसे? क्योंकि जब वो आंख बंद भी करता है तो सोचते रहता है कहाँ चीज़ उसका फंसा है, और वहाँ से आंख बंदे कर ले, वहाँ से निकल जाता है वो। आइए देखिए, इनकी साधना को देखें, आप प्रेरणा लें और सीखने का प्रयास करें। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया हो। 7 पीढ़ी से इनका नर्तक रहा होगा, तो लोग बिजनेस करते होंगे, लेकिन बिरजू महाराज में एक अंतरंग कला उभर के आ गया। 7 पीढ़ियों में से सरस्वती इन पर प्रकट हो गई हैं। सौम्य, अब इनके बारे में वर्णन किया जा रहा है, कैसे कहेंगे कि उनका वर्णन करें। सौम्य मतलब एकदम सॉफ्ट, हंसमुख, चेहरे पर मुस्कान, मिलनसार, सभी सब मिलजुल के रहने वाले। ये नहीं कि हम बहुत बड़ा नर्तक हैं, हम बहुत बड़ा प्रिंसिपल हैं, हम बहुत बड़ा डायरेक्टर हैं। कहा झंडुबा अगरबत्ती दे जड़तव तो दुर्गंध तो हुमा डाल जाते सुगंध तो। व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे के भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। रोशनी जी बताइए, बिरजू महाराज को देखकर उनके महान प्रतिभा का कैसे अंदाज नहीं लगाया जा सकता है? और सुन के भूल गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार, व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज का जीवन कितना था कि इनके जीवन के बारे में विशेषता। अब कोई कुछ हो जाता तो देखिएगा ना हौकड़ के चलेगा, गांव के मुखिया हो गया तो हौकड़ के हेंगा चलेगा, विधायक हो गया तो हेंगा चलेगा। अरे बेवकूफ़, तो बॉडीगार्डवे पर टिकल है, तब मार दियो तो टन दे उड़ जाए, है कि नहीं? तो ज्ञान कहता है कि अगर मेरे अंदर है तो हम नम्रता, क्या बोलते हैं, जब आम में, जब वृक्ष में फल लग जाता है तो वृक्ष की डालियाँ क्या हो जाती हैं, स्वतः झुक जाती हैं। इसलिए जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है वो नम्र हो जाता है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना। आप उनके साथ बात करें, अपने नृत्य के दुनिया में जाके बात करते रहिए, क्योंकि उन पर रिसर्च करना है, उनको खोज करना है। ये दुनिया कब जाना, जब उस ज्ञान में उन्होंने समाधि ले ली, तभी तो दुनिया जाना ना। न तो कितने बिरजू महाराज आए गए, कितने चले गए। आज नाच के दुनिया में देखो, खेसारी लाल प्रेरणा है उन सब के लिए जो क्या करता है, लौंडा वाला नाच करता है। आज खेसारी लाल स्टार बन गया ना जी। ऐसे लोगों को प्रेरणा लेकर के कल्लू कौन जो सिंगर है, आज देखिए हीरो का रोल में आ रहा है। पहले का हीरो क्या करता था, वो सिर्फ मुंह चलाता था, और जितेंद्र जोन हुआ, मुंह चलाता था और उसका गाना बगल से प्ले किया जाता था। लेकिन आज वो खुद गाता है और खुद रोल प्ले करता है। बताइए, ये चमत्कार हुआ। तब अंतरंग लोगों की पहचान पहले से आज कई गुना बेहतर होते जा रहा है। किंतु बात करते करते न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझ जाना। कैसे उलझते में, सारे गमा पध ध सा उलझ गए, वो गिन रहे हैं, वो ताल पर उनका पैर थिरक रहा है, सब कुछ हो रहा है। अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव, सिंगर के चेहरे पर कभी देखिएगा एकदम शून्य अवस्था में आ गया, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया, फिर हंसना शुरू कर दिया, ऐसा कभी रोना शुरू कर देता है। अचानक कुछ कौंधता सा उनकी आंखों में, और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला मंत्र। आज कहते हैं कि बड़ी सुंदर होना चाहिए डांसर, है ना? नहीं, उसके अंदर कला होनी चाहिए। इनको कहा था आगे पढ़ेंगे, इनको तो कब सुन लिए कि चेचक का दाग था, मुँह आदि स्मार्ट। स्मार्ट चेहरे से नहीं होता है, स्मार्ट उसके अंदर कला होनी चाहिए।
भरे महफिल में पाकिस्तान में जब गए थे तो एक लेडी कहती थी सुभान अल्लाह, अति सुंदर। कौन? बिरजू महाराज? बिरजू महाराज नहीं, उन्होंने तुरंत सोचा, कहा ये जो हैं लेडी वो हमें नहीं बोली हैं सुभान अल्लाह, मेरे कला को बोली हैं सुभान अल्लाह। हर कलाकार को यही बात सोचना चाहिए कि उसके कला को बोला जाता है, न कि उस कलाकार को। गजब, गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन। डांस में तो एकदम आपको फुर्ती दिखाना ही पड़ेगा। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो चुका हो, एकदम सारा दृश्य कथक का तता दिन चल रहा है। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी महाराज से बातचीत किंचित रूप अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठक के क्रोधस्थ अंत पाठ उनकी दो काव्य की रचनाओं है। एकदम कह रहे हैं रश्मि वाजपेयी से उनका बात हो रहा है और उनके शिष्या हैं और रंगकर्मी भी हैं, मतलब एक अच्छा कलाकार भी हैं, जो उनके बारे में पूछ रही हैं। बिरजू महाराज से इंटरव्यू ले रही हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू का लेना। तो साक्षात्कार होता है इंग्लिश में। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू ले रही हैं बिरजू महाराज की उनको सुयोग शिष्या, सुयोग शिष्य नहीं, शिष्या, छात्र नहीं, छात्रा। छात्रा मैंने बहुवचन था, लड़की, लड़की है कि नहीं? तो अब ये मत कहिए कि हम लड़की हैं, ये बोलो हम क्या नहीं कर सकते। सब लोग कहता है कि लड़कियां कमज़ोर होती है। मेरा जीवन कभी माइंड ये सपोर्ट नहीं किया कि कभी औरतें कमज़ोर होती है। क्यों? क्या हमें जन्म दिया वो कमज़ोर थी? इतनी वेदना बर्दाश्त करके हमें जन्म दी और वो कमज़ोर है। अगर पुरुष को 10% एक प्रसव पीड़ा दिया जाए तो बाप छटपटा के बोलेगा, ए डॉक्टर मुझे दे दे सुइया मरने का, बाकी हम इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। है या नहीं है? तो कभी लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उसको मेंटलिटी में ये भर दिया जाता है, ये पुरुष प्रधान समाज में उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम लड़की हो। लेकिन सबसे मजबूत लड़की ही होती है, लड़के नहीं होते हैं। दुख का सहना, सुख में धैर्य रखना कौन सीखा है? लड़कियां। बाहर घर में उत्सव होता है, लड़कियां बेचारी मसाला पीसते रहती है, सब्जी बनाते रहती है, ये करते रहती है, वो करती रहती है, पागल के भेष में रहती है, सारे लोगों को खिलाती पिलाती है। पापा बोलेंगे, अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? अरे पागल, ये तो काम है खरी थी, तैयार हो गई, अच्छा कपड़ा पहन के तो सब जल नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे मजबूत कौन? जिसने हमें जन्म दिया वो, अर्थात लड़की, माँ, बहन, बेटियां। तो तुम लोग कमज़ोर हो, बता दो दुनिया को, जगह आएगा तो बता देंगे कमज़ोर हैं कि मजबूत। तो रश्मि वाजपेयी, अभी कुछ और भी बातें था लेकिन ना कहूँगा अभी। रश्मि वाजपेयी अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी अपने बारे में कुछ बताइए। अब यहाँ से बिरजू महाराज बताना शुरू करते हैं। जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। देखिए भाई, सरस्वती आगमन के पहले आज सरस्वती का उनका पूजा है कि नहीं। लखनऊ में जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। चलिए जी स्टैंड अप। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। ठीक है, आप पड़ोसन बताइए जी, कौन सा अस्पताल? ध्यान दीजिए, कौन सा अस्पताल? जफरीन। मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, एक बार में कैच कर लीजिएगा। बॉल एक बार कैच छूट जाता है तो मैच छूट जाता है, कैच छूटा तो मैच छूटा। तो बॉल एक बार गिर के फिर से गिरता है, अरे रे फिर से गिराओ, अरे रे कैच। ऐसा नहीं ना होता है, कैच छूटा मैच छूटा। यहाँ ध्यान छूटा, पढ़ाई छूटा। जन्म बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में जफरीन अस्पताल में हुआ था 1938 में 4 फरवरी अमिताभ बच्चन ने कहा था जुम्मे के दिन किया। तो जुम्मा मने शुक्रवार, जुम्मा मने कभी नहीं भुलाएगा, अमिताभ बच्चन ने कहा था जुम्मे के दिन।
तो लखनऊ जफरीन अस्पताल 1938 4 फरवरी शुक्रवार, 8 लेकिन बसंत पंचमी के एक दिन पहले, यानी बसंत चौथी के दिन। बसंत में एकम दूज तीज चौथ होता है ना, तो बसंत पंचमी के एक दिन पहले माने बसंत चौथ के दिन हुआ था। 4 फरवरी 1938 हाँ शुक्रवार सुबह 8 बजे 8 बजे बसंत पंचमी के दिन अगले पहले दिन हुआ था। घर में आखिरी संतान थे। ये घर में कितने संतान थे? लास्ट थे। बहुत लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ा लिए भाई मुखिया के चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये अगर वो अंतिम संतान नहीं होते तो ये 2 पर बिरजू महाराज नहीं आते, 2 पर हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नहीं आते, 2 पर बहुत ऐसे ऐसे भारत रत्न हुए अब्दुल कलाम जैसे नहीं आते। आप तो कहते हैं कि हम तो हमारे, जैसे कहते हैं तो जनसंख्या बढ़ गया तो वो नहीं ना आएगा सितारा। चलिए जो हुआ सब ठीक हुआ। 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। छोटी बहन 8-9 साल बड़ी थी। समझिए खोखा की तरह ये बात तो नहीं थे। लगता तो है देखे में। चलिए भाई, तो लिखा है अम्मा तब 28 साल की रही होंगी। नहीं, उम्र बता रहा है जब इनका जन्म हुआ था तो अम्मा की उम्र कितनी थी? 28। तो पहले छोटे में शादी कर दिया जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप अपनी लड़कियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम सरकार के निर्धारित समय 18 साल से कम में मत करिए शादी। जो भी कुछ होता है, जैसे अगर हम छोटा बच्चा को दे दे 20 किलो का वजन लेके चलने के लिए, तो चलेगा कि मर जाएगा? जब के मर जाएगा। उसी तरह एक पारिवारिक बोझ की नहीं, बहुत सारे बोझ और जिम्मेवारियां उस पर पड़ जाती हैं जो उसके योग्य नहीं रहती हैं, और उसको क्या होता है हमेशा के लिए वो रोग का शिकार हो जाती है। इसलिए कोई भी अपनी लड़कियों का उम्र कम से कम 18 और उसके बाद पढ़ने दीजिए। खेती और बेटी पर कभी पहरा नहीं दिया जाता है। अगर हम कितनों कह रहे हैं कि भागो भागो भागो, हम दरवाजा में बंद करके रहेंगे ना तो 7 दरवाजे बंद करके छत से कूद के भाग जाएगी। अगर रहना होगा ना तो 7 दरवाजे खोल के चल जाएंगे, 7 दरवाजा बंद करके सेफ रह जाएगी। तो कभी खेती और बेटी पर पहरा नहीं दिया जाता है। हम विश्वास करेंगे और उसको ऐसा संस्कार देंगे कि वो ऐसी गलती ना करे जो उसके बाप जीते जी और माँ बाप सल्फास का टिकिया खा ले। तो लखनऊ में जन्म हुआ था जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले। घर में आखिरी संतान थे। 3 बहनों के बाद सबसे छोटी मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। कै बहन थी उनसे बड़ी? 3 बहन। जब जन्म हुआ था बिरजू महाराज का तो उनकी माँ की उम्र क्या थी? 28 वाह, बहुत सुंदर। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी वहाँ 22 साल रहे थे। उनकी बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? लेकिन अजान दे रहा है का जी? लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था बिरजू महाराज का? लखनऊ में। लखनऊ अर्थात बिरजू महाराज अर्थात लखनऊ। शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह का मतलब शहनाई, शहनाई मतलब डुमराव। बात समझ में आया? बड़ी बहन महज 15 साल की थी। बड़ी बहन का उम्र कितना था? 15 साल। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पहले रजवाड़े का समय था तो नर्तक लोग रहते थे, नर्तकी लोगों को भी रखा जाता था, वो डांस करते थे मनोरंजन के लिए। तो इनके बाबूजी भी वहाँ नर्तक थे राजा के यहाँ। पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़ में 2.5 साल रहे। कौन रहे 2.5 साल रायगढ़ में? बिरजू महाराज। रामपुर लौट कर आए। रामपुर में काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। मतलब ये कि 5-6 साल में वो कथक डांस करना जान गए थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। और उनको रजवाड़े से बुलावा आ जाता था। मतलब छोटे उम्र में अगर कोई अच्छा काम करता हो तो देखिए कितना जल्दी फेमस हो जाता है ना। तो छोटे उम्र में एक अच्छा कलाकार, तो एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने में आसान, मास्टर का बेटा मास्टर बनने में आसान, लेकिन ऐसे सुने हैं कि मास्टर का बेटा दोबड़े न तक गोबड़े।
100 में एक आध गो कि मास्टर अपन बेटा बाल बच्चा को संभाल पाता है। ये भाई मैं आप लोगों का अपील करता हूँ कि जिनके पापा शिक्षक हैं उनके शान ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि उनके बाल बच्चे ही उनके सबसे बड़ा पूंजी है। टीचर अपने जीवन में कुछ नहीं निर्माण करता है, सिर्फ वो ज़िंदगी का निर्माण करता है। उससे 5 पैसे मांगोगे तो बेचारा के पास है ही नहीं कि वो दे पाएंगे। हलकारे आग जाना, और हलकारे मतलब बुलावा आ जाता था चाहे कुछ भी वक्त हो, लेकिन बिरजू महाराज को जाना पड़ता था कहाँ? रजवाड़े के यहाँ नाचने के लिए। एक बार भरे महफिल में 200 लोगों के बीच एक आदमी बोला टीचर कि टीचर का कोई वैल्यू है क्या? लोग टीचर बनेगा, ये तो बेकार काम है। तो मैं हाथ उठाया, उसमें मेरे जाने माने भी कुछ लोग थे, इस बात से सहमत थे। मैं हर कुछ अपोजिट सोचता हूँ। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको डीएम, कलेक्टर, उसका बाप, उसका दादा, उसका नाना, उसका मौसा, उसकी मौसी सब सम्मान से बोलेगा? कौन? टीचर। तुमको हम पढ़ाते हैं तो जान जाएंगे तेरे दादा नाना जी के सर हैं, आइए सर बैठिए। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कलेक्टर रिटायर हो गया या कलेक्टर है, तुम बताओगे हम कलेक्टर है तब तुमको जगह मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोग को तो हमेशा मिलता है। और क्या चाहिए? ये टुकटुकवा के निकलने के पहले इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो तुम लोग भी खूब पढ़ो, अच्छा शिक्षक बनो, खाली पैसा के फेरे मन रह रहा है। 99, 98, 97। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया था। कौन? क्वेश्चन आएगा। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया था। किस कहानी से लिया गया है? जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज से। मैं नाचता था जाकर, कहाँ नाचता था? पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। चलिए भाई, पीछे पैर मोड़कर बैठने से कला का एक मतलब है, आप लोग को भी बता दूं, हम लोग को मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि जब सलामी देना होता है, सजदे, जिसको हम सजदे भी कहते हैं उर्दू लफ्ज़ में, पैर को पीछे करके भी नमाज पढ़ा जाता है। ये पैर जो आगे वाला है ना, ऐसे उसको पीछे मोड़ के और तब बैठना है और तब सर को झुकाना है। इससे मतलब पूरा शरीर साधना में रहता है। इससे मतलब पूरा नहीं, ये पैर ऐसे सीधा है ना, उसको सीधा ऐसे मोड़ लेना सीधा, और तब जाके सर को झुकाना है। बात समझ में आया? तो ऐसे वहाँ पे बैठना पड़ता था। मैं नाचता था जाकर, कहाँ? रजवाड़े में, राजमहल में। पैर पीछे मोड़ करके बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा अचकन पहनकर, यही लाइन दे देगा, चूड़ीदार पैजामा अचकन पहनकर। किस कहानी से लिया गया है? तुम लोगों का सबसे अच्छा ध्यान कौन रखते हैं, पापा या मम्मी? पक्का? अच्छा, मेरा एक और सवाल है। सबसे पहले आप खड़ी हो जाइए। देखिए, मैं इनके बातों को खंडन करूंगा धीरे धीरे। आपको सबसे अधिक कौन प्यार करते हैं, माँ, पापा या मम्मी? क्या 51 रन वाले जीतते हैं या 50 रन वाले? आप बताइए, दोनों में कोई उतार चढ़ाव? देखिए, अब मैं दिल से पूछ रहा हूँ। पापा एज राइट। देखिए, आप लोग ये जो कहते हो कि दोनों, तो मन बहलाने के लिए कहते हो पापा का या मम्मी का? मैंने कभी विरोध किया नहीं, लेकिन दोनों में से किसी एक के प्रति ही ज़्यादा प्यार होता है या नहीं होता है? यही होता है। अच्छा, जरा हम आपसे वो 2 लाइन सुनना चाहते हैं जो लाइन अभी आपने बोला है। चलिए इनके तरफ घुमाइए, जरा सुनाइए जल्दी। अरे इतना एक कलाकार विलम्ब नहीं करता है, वही जो आप पापा के प्रति प्यार दिखाते हैं। देखिए, आज मेरी लड़की एक साबित कर दी है कि मम्मी से ज़्यादा पापा का प्रेम है, और मैं इसके बात से सहमत हूँ। और ये 2 पंक्तियाँ जरा बोलिए। देखिए, पापा बच्चा की नहीं, वो 2 शब्द बोलिए, 2 लाइनें बोलिए जो जरूरी है हमको जल्दी में। पापा एक जोड़ी कपड़े में, पापा, हाँ जल्दी। अब पापा एक जोड़ी कपड़े में अपना जिंदगी बिता देते हैं बाल बच्चों को। तो वही गाने के शब्द में आप बोलिए ना। उंगली था मैं। हाँ जल्दी। गाना अरे वहाँ चालू है, टाइम लग रहा है।
कर देना जी। हम्म। उंगली था मैं चलना तूने सिखाया था, पैर थके तो कंधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग की मेरी खुशियों को, पापा तुमने अपना संसार बनाया था, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। इस गाना को सुन के, इस गीत को सुन करके मैं उससे पूछता हूँ कि जो अपने बाप के हाथ छोड़ के भाग जाती है वो कैसा लड़की हो सकती है। आप लोग फील करो इस बात को कि एक अपने माँ बाप के प्रति जो प्यार भूल जाए, इसके गाना में कितना दर्द है। और वैसे लोगों को मैं क्या कहूँ कि अपने माँ बाप को जीते जी मार के भाग जाते हैं, उनका गला घोट देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। चलिए, बहुत अच्छा, तुम लोग अपने पापा से मम्मी से इतना ही प्यार करना और कभी उसे भूलना मत, क्योंकि सारा संसार त्याग के और तुम्हें वो अपना जीवन देते हैं। चलें, बहुत बढ़िया। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दिए थे। किसने? राजा साहब ने। बाबूजी रोज हनुमान जी को प्रसाद, बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे, बहुत परेशान। उन्होंने हमारी